जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारे साथ ख़ावर सुल्ताना साहिबा हैं, जो कि बहुत जाना-पहचाना नाम साइकोलॉजी की दुनिया में इनकी ख़िदमात बहुत ज़्यादा हैं। जिब्रान खालिद फाउंडेशन की प्रेज़िडेंट हैं। इसके अलावा अमीन मकतब के इदारे को डायरेक्ट करती रही हैं एक तवील अरसा हुँ। और यूनिसेफ़ की कंसल्टेंट हैं। यूनिवर्सिटीज़ में विज़िटिंग फ़ैकल्टी के तौर पे इनकी ख़िदमात और समाजी सतह पर लोगों में शऊर उजागर करने के लिए ख़ावर सुल्ताना साहिबा का जो नाम और काम है, वो बहुत नुमायाँ मौजूद है। तो जी, ख़ावर जी, सुल्ताना, हम अपने शो पर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, जी। हुँ। ये फ़रमाइएगा कि आप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया मेरा इतना। सॉरी, आपकी कुछ हेलो। जी, जी, जी। जी, जी, आपकी आवाज़ पहुँच रही है। तो आपका जो तारुफ़ है, वैसे तो वो साल हर साल पे जी, मुहीत आपका काम है। ये फ़रमाइए कि आप लोगों से काफ़ी इंटरैक्ट भी करती रहती जी, हैं और काफ़ी मैं देखता जी, हूँ कि जी, मुख़्तलिफ़ इदारों के लिए आपका जो काम है, सोशल वेलफेयर के लिए भी है, जी, मुख़्तलिफ़ इदारों के लिए। तो ये जी, आपका जी, यानी अवामी सतह पे लोगों के मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स को देखना, कंडक्ट करना और लोगों के जी, मसाइल को जानना, ये आपका ख़ास फ़ील्ड है। तो बच्चों में जी, जी, ख़ास तौर बिल्कुल। पे बच्चों के जो जी। मसाइल आपके सामने आते हैं, उसमें क्या मसाइल ज़्यादा देखने में आ रहे हैं? जी मोहसिन, आजकल जो बच्चों में बहुत ज़्यादा मसला देखने आ रहा है उनका स्क्रीन टाइम है। हुँ। पेरेंट्स जो हैं जो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं और बच्चा घंटों उस पे मसरूफ रहता है। ये एक बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटी नहीं है हुँ, और इसमें एज भी कोई नहीं है। बहुत से छोटे-छोटे बच्चों को भी अब देखिए, अब शादियों में या सोशल गैदरिंग होती है, अब देखेंगे बच्चे मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, पेरेंट्स अपनी गपशप कर रहे हैं, बच्चे को बिल्कुल कुछ पता नहीं उसके इर्द-गिर्द क्या हो रहा हुँ, है। इवन खाना भी जो है मान वाले बना-बना के मुँह में डाल दिए, बच्चे को कुछ नहीं पता वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा। बात करो तो वो बड़े डिफरेंट तरीके से देखता है। तो ये एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि इससे बच्चे सोशलाइज़ नहीं कर पा रहे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम आ रही है, सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है और किसी भी जगह पे जाके एडजस्ट करना वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं। हमारे पास बहुत छोटे-छोटे बच्चे आ रहे हैं हुँ, हुँ, जिनमें इस वजह से ऑटिज्म लाइक फीचर्स आ जाते हैं। हुँ। आप सलाम करेंगे वो जवाब नहीं देंगे, आप हेलो कहेंगे वो स्माइल नहीं करेंगे। वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं और अगर उनसे उनका मोबाइल छीन लिया जाए या कुछ टाइम के लिए, तो आप देखें वो बच्चे के इतने बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, वो हुँ। इतना अग्रेसिव हो जाता है कि जैसे उसको एडिक्शन हो चुकी है इसकी मोबाइल स्क्रीन फ़ोन एडिक्शन। की। हुँ, और हुँ। जैसे ही आप उससे लेते हैं, आपको उसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है उसमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख़्याल है इस सिलसिले में पेरेंट्स को गाइड करने की बहुत ज़रूरत है कि वो ठीक है, पेरेंट्स के लिए आसानी हो जाती है कि बच्चा एंगेज हो गया है किसी काम में, लेकिन ये बच्चे की डेवलपमेंटल एज है, उसको डेवलप हो रहा है, वो सीख रहा है, वो अब सोशलाइज़ करना सीख रहा है, वो बातचीत करना सीख रहा है, वो अपने एनवायरनमेंट को देख रहा है, उसको रिस्पॉन्ड करना सीख रहा है। तो पेरेंट्स को तो मैं यही कहूँगी कि खुदा के लिए अपना जो टाइम है बच्चे को दें। स्क्रीन टाइम ठीक है, अगर आप उसको देना चाहते हैं 24 आवर्स में आगे एक टाइम रख लें, 30 मिनट्स, हुँ, हुँ। 40 मिनट्स, बस इससे ज्यादा नहीं। और वो इंसेंटिव रखें उसके लिए, उसे कहें ठीक है तुम ये काम करोगे तो इतनी देर के लिए तुम कार्टून देख सकते हो या जो भी है वो उसका जो फेवरेट जो है प्रोग्राम वो देख सकते हो। क्योंकि हम ये भी नहीं देख पाते कि बच्चे जो है वो क्या देख क्या रहे हैं और जी। क्या सीख रहे हैं उससे। हुँ। और हमारी अपनी वैल्यूज हैं इसमें, हमारा अपना एक एनवायरनमेंट है, हमारा अब बहुत सारी चीजें हमारे घरों की ऐसी होती हैं कि हुँ। बच्चा वो घर से सीख ही नहीं रहा, वो जो स्क्रीन उसको बता रही है वो उसके अकॉर्डिंगली सीख रहा है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। और हमारी सोसाइटी में खास तौर पे हुँ, हुँ। आप देखें मोहसिन, जब आप अपने बचपन को देखें, हम देखें, हमारे पास कितना कुछ करने के लिए होता था, जी। क्रिएटिव होते थे बच्चे, ये कर ले ये कर ले। आज का बच्चा बोर हो जाता है और फिर वो स्क्रीन टाइम पे आ जाता है। उस तो मेरा ख्याल है बचपन में तो हमने जी, देखा कि डायरी एक बड़ी लाज़मी चीज़ होती हुँ, थी। हुँ। जी बिल्कुल, अगर बिल्कुल। देखा जाए तो हमें याद है कि पेंट करने के लिए ब्रश, जी, पेंट और जो कलर्ड पेंसिल्स, इस तरह की चीज़ें, यानी क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा चीज़ें माइल थीं। लिखने की जी तरफ, पढ़ने की बिल्कुल। तरफ मैगज़ीन्स होते जी थे। बिल्कुल, उस बिल्कुल। उसमें और वो भी वो होते थे कि जी जो बिल्कुल। बच्चों के मैगज़ीन है, यानी हुँ। उसमें भी एक ख़ास स्टैंडर्ड पर इस चीज़ को मलहूज़ रखा जाता था कि ये जो है ये जी, बच्चों के करने ये के काम है। कंटेंट बच्चों के ये लिए। कंटेंट बच्चों के लिए। उन्हीं बिल्कुल। की कहानियाँ, बच्चों की बिल्कुल पिक्चर्स, सही कह रहे हैं, पहेलियाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हुँ। हैं। आजकल आप ये चीज़ देखें कि बहुत लैग कर रहे हैं। हमें नज़र
नजर ही नहीं आ रही है आजकल। बच्चे का मिट्टी में खेलना, गीली मिट्टी से वो बनाना, चीजें जी बनाना, जी जी जमीन पे वो मिट्टी के साथ कोई ड्राइंग बनाना, वो सोचना, ये सारी उसकी क्रिएटिविटी, फ्रेंड्स का मिलके ग्रुप में खेलना, चाइल्डहुड गेम्स, हमारी कल्चरल गेम्स इतनी खूबसूरत हैं, मिलजुल के खेलना, जी जैसे जी वो स्टापू। कीड़ा काड़ी, चिटापू, ये सारी, पिट्ठू गोल गरम, शायद आपको याद हो, जी 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 ये जी। सारी गेम्स बच्चे को बहुत सिखाती हैं, उसमें बर्दाश्त पैदा करनी, उसको हारना आता है, उसको जीतना आता है, उसको टर्न, अपनी बारी का इंतजार करना आता है, उसमें टॉलरेंस आती है, उसमें बर्दाश्त आती है, उसको दूसरे को मौका देना आता है, बहुत कुछ वो सीखता है इन गेम से। जी तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स को इस पे देखना चाहिए, उन्हें अपने चाइल्डहुड को देखना चाहिए, और उस जमाने में जो गेम्स थी उन गेम्स को बच्चों पे लागू करना चाहिए, तो आप देखेंगे दिनों में उनको बच्चों में चेंज नजर आएगा। कितनी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि हारना भी सीखना है और जीतना भी सीखना है, दोनों चीजें। यानी बिल्कुल ये हम बिल्कुल। जीत पर हमारा ज्यादा ज्यादा जोर है, जबकि अगर बच्चे को ये सिखाया जाए कि जिंदगी जो है वो सिर्फ जीत का नाम जी नहीं है, उसमें जी हारना, जीतना, हारना, जी जीतना, लेकिन उसमें फिर बिल्कुल यानी जीत और हार का जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल ये है कि एक फीडबैक है जिसमें जी आप बिल्कुल अपने किसी मेथड को अप्लाई करते हैं और प्रोग्रेस का रिव्यू लेते हैं। यानी जी जी जो कंपेटेटिव जो एक मोड में रहना है, दूसरे के साथ कंपैरिजन में रहना, वो तो आपको यही जी बताएगा कि या तो आप जीते हैं या हारे हैं। लेकिन जी अगर आप बिल्कुल अपने प्रोग्रेसिव माइंड के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और ये जिन खेलों जी की आपने बात की, इससे जुड़ी हुई जी ये चीज़ भी याद आती है कि उस ज़माने में बच्चों के दिल बहलाने को मीडिया से भी अलावा कार्टून्स के बच्चों के प्रोग्राम्स जो होते थे, वो बच्चों के जी जी प्रोग्राम्स ही बच्चे ज़्यादा शौक से देखते थे। और घरों में बिल्कुल जो माँ बाप या नानी दादी का जो किरदार था, वो जी कहानी जी सुनाते थे, और वो कहानियाँ भी ऐसी होती थीं जो कि जिसके अंदर कोई बिल्कुल मैसेज होता था, कोई उनकी अखलाकी तरबियत जी होती थी। तो बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। और जब कहानी सुना रहे होते थे तो बच्चे की इमेजिनेशन साथ चल रही होती थी, वो सुन भी रहा होता था, वो देख भी रहा होता था, जो जो उसको बताया जा रहा होता था, जी तो उसकी इमेजिनेशन और स्ट्रांग होती जाती थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे जी अंदर जो हम देखते हैं कि इस जनरेशन के अंदर बहुत तेजी है, बेकरारी बेचैनी। है, बेचैनी है। हम्म। जी इस सारी जी बेचैनी, जी बेकरारी की बिल्कुल एक वजह ये भी है कि आज के इस दौर में स्क्रीन के इस इस्तेमाल ने उनके अंदर इम्पल्सिविटी को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया है, और उसके अंदर ये डेवलप जी कर दी है चीज़ कि उसको डोपामीन के स्पाइक्स चाहिए हर थोड़ी देर बाद, और जिसकी वजह से बिल्कुल उसको एक बिल्कुल सही। एक्साइटमेंट ही जी एक्साइटमेंट चाहिए, और उसको बोरियत की आदत नहीं है। मैं कई दफ़ा लोगों से ये हम्म। कहता हूँ कि थोड़ा बोरियत से भी गुजरें, बोरियत को भी इंजॉय करें। बिल्कुल बाज़-औक़ात जी लोग बोरियत से बचना चाहते हैं, और बोरियत का हम्म। टाइम जिसे वो बोरियत कह रहे होते हैं, वो दरअसल गौर व फ़िक्र का टाइम होता है। जितने लोग आप बिल्कुल देखें कि हुजूम से अलग होकर बैठते हैं, जी वो लोग जो दुनिया की तारीख में कभी जिनको अलग होने का मौका मिला, ऐसे जी रहनुमा जिनको कभी जेल जाना पड़ा और वो जेल में रहे, जी तो शायरों, अदीबों, लीडर्स ने वहाँ से जी किताबें लिखी। तो बिल्कुल तो ये जो अलग जी हो जी जाना है, ये एक्चुअली या गौर फ़िक्र करने का जो मौका है, ये इंसान के अंदर बहुत ज़बरदस्त सलाहियत को निखार पैदा करता है उसके अंदर। ट्रू। जी जी बिल्कुल। और बोरियत जो है वो तो असल में क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाती है ना। जी आप बोर हो रहे हैं, आप कहते हैं मैं कुछ करूं, जी क्या करूं, आप खुद सोचते हैं और वो करते हैं, जी और फिर आप ऐसी ऐसी चीजें, हमारे सामने बड़ी अच्छी क्रिएशन आ जाती है, जो हम समझते हैं बोर है या अलहदा बैठा है, लेकिन असल में वो प्रोसेस से गुजर रहा होता है बच्चा, जी या मुझे ये करना है, वो सोच किससे के अमल से गुजर रहा होता है। एग्जैक्टली exactly. खावर सुल्ताना, आपने इतना ज़बरदस्त इनपुट दिया, बहुत ही अहम और संजीदा चलें। आपका जो ये सारा कंटेंट है, जिससे कि एक जी जी दावत फ़िक्र मिलती है कि हम लोगों को अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में किन बातों का जी ख्याल रखना है। और आज अगर हम ये तब्दीलियां पैदा कर दें, तो सिर्फ ये मायूसी की बात नहीं है कि ये होता जी था और नहीं जी हो सकता, ये अब इंशाल्लाह। भी हो बहुत सकता है। शुक्रिया क्या आप हाँ जी तो अब भी हो सकता है। और जी जी जैसे हो आपने, सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्योंकि चाहने से बात नहीं बनेगी, करने से बात बनेगी, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दें वो सारा अंदाज, जी जी और सारा जी तकिया हम स्क्रीन पर ना करें, और ये ना सोचें कि जी जी इस वक्त मसरूफ़ कर देना। बहुत सारे लोगों का नज़रिया ये है कि दरअसल हम्म हम्म किसी को इंगेज कर देना, बिजी कर देना भी उसको ठीक हम्म रखने के बराबर है। ये एक हाँ जी बहुत बिल्कुल, बड़ी ये एक तो ये लोगों के बात अंदर तो है, गलतफहमी है कि वो समझते हैं गलत कि फहमी है।
कि जी। इंगेज रहेंगे बच्चे, बिज़ी रहेंगे तो वो शायद ख़राबी नहीं करेंगे। हालाँकि ये देखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो किस चीज़ में बिज़ी हैं और उससे दिमाग की प्रोग्रामिंग क्या हो रही है। जी, मोहसिन मोहसिन आप देखिए ना, आजकल बच्चा क्या है, स्कूल से आता है, जल्दी-जल्दी करो होमवर्क करो, जल्दी-जल्दी करो, कारी साहब आ गए, जल्दी करो ट्यूशन का टाइम हो गया, जल्दी करो ये। हमें जल्दी किस चीज़ की है? हमें जी, ड्यूज़ तो जल्दी कर रहे हैं, हम उसको सोचने का मौका नहीं दे रहे, उसको खेलने का मौका नहीं दे रहे, उसको कोई टाइम ही नहीं दे रहे। तो यहाँ पे पेरेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट हुँ। है कि बच्चे को टाइम दें, उसका अपना टाइम दें, वो सोचे, वो जो भी करे उसके पास फ्री टाइम होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। बहुत-बहुत जी, शुक्रिया आपके चलें। प्रोग्राम में शिरकत के लिए, आपकी खूबसूरत जी। गुफ्तगू के लिए। सलामत रहें। इंशाल्लाह जी, दोबारा फिर बात बहुत होगी। शुक्रिया। जी, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया जी, खुश रहें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।